मैम, आज जो यहाँ पे पब्लिक दरबार रखा गया है, किस तरह से मुद्दे यहाँ पे ज़्यादातर हाईलाइट किए गए और आगे जो है इस पर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? पब्लिक दरबार रखने का मेन कारण यही था कि जो लोग हैं बॉर्डर के, क्योंकि आपको भी पता है कि लोगों को यहाँ से किश्तवाड़ आना पड़ता है ऑफिसर्स से मिलने के लिए, यहाँ मेरे ऑफिस में आने के लिए। तो दरबार का मेन कारण यही था कि यहाँ पे ऑफिसर्स हैं कंसर्न डिपार्टमेंट के, तो लोगों की जो भी ग्रीवियंस है वो उनके साथ बात की जाए और सॉर्ट आउट की जाए। कुछ ग्रीवियंसेस के लिए टाइम पीरियड मांगा गया है और उस टाइम पीरियड के अंदर ही मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट जो उनके प्रॉब्लम जरूर सॉर्ट आउट करेगा। कुछ जो ग्रीवेंसेस थी वो ऐसी हैं जो हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, ऊपर लेवल पे जाने की ज़रूरत है उसके लिए, तो वो हम ऊपर लेवल से करवाएंगे। कुछ रोड्स हमारी जिनकी डीपीआर हमने भेजी, उसकी कॉपी मेरे पास भी, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। जो बॉर्डर की रोड्स हमने भेजी हैं या नागसनी की या किश्तवाड़ की, तो उन रोड्स पे भी बात हुई और बाकी भी छोटे मोटे मुद्दे जो आम पब्लिक के रहते हैं, राशन को लेके, बिजली को लेके, तो वो चीज़ें जो है यहाँ पे उस पर बात हुई और डिपार्टमेंट्स ने जो है अपना पक्ष वहाँ रखा कि कैसे किस तरह से वो लोग आने वाले समय में उस पर काम करेंगे। आशा यही है कि डिपार्टमेंट भी पॉजिटिवली चलेगा, क्योंकि दरबार का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 3-4 घंटे हम वेस्ट करें, उसके आउटपुट कुछ ना निकले। मुझे लगता है कि इस दरबार से कुछ ना कुछ आउटपुट जो है ज़रूर निकलना चाहिए, ताकि लोग जो है वो भी खुश रहें कि हम अगर दूर दूर से आए तो हमारी जो परेशानी है वो कुछ हद तक जो है वो सॉल्व हो सके। बाकी जो मेन इशू यहाँ पे जैसे अठोली सब हॉस्पिटल है हमारा सब डिवीजन, उसमें स्टाफ का प्रॉब्लम है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो टीचर्स हैं एक जगह से उठा के दूसरी जगहों पे डाल दिए जाते हैं, कुछ टीचर्स जो है आते ही नहीं हैं। बाकी जल जीवन मिशन पे कि काम जो अच्छा नहीं हो रहा है और डिपार्टमेंट उस चीज़ को नहीं देख रहा है। तो ये चीज़ें जो थी यहाँ के कंसर्न जो एसडीएम है उन्होंने भी अपने डायरी में काफ़ी सारी चीज़ें नोट की हैं और मैंने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहा था कि वो मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो बनाए, ताकि हर डिपार्टमेंट जो है अपना अपना जवाब देगा कि जो भी यहाँ पे ग्रीवेंस हुई आप लोगों ने इस पर क्या कदम उठाया। मैम, सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है वो शिक्षा को लेकर रहता है। शिक्षा विभाग पिछले कई वर्षों से जो है ऑर्डर्स निकालता है कि अटैचमेंट्स जो है वो बिल्कुल कैंसिल है, लेकिन ज़मीनी सतह पर सब जानते हैं, अधिकारी भी जानते हैं और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी जानते हैं कि वर्बली तौर पर जो है अटैचमेंट्स रखी जाती है। इस पर किस तरह से जो है आप देखते हैं और कैसे समझते हैं? क्या होता था, अगर मैं अपने टेन्योर की बात करूं तो हम लोग बात करते थे इस चीज़ के ऊपर, बट सरकार नहीं थी और ब्यूरोक्रेसी के ही हवाले सब कुछ था। बट अब जो है सरकारें हैं, अब हम ऊपर जो शिक्षा को संभाल रही हैं, एजुकेशन मिनिस्टर बैठी हुई हैं, हमारे सीएम बैठे हुए हैं, तो हम उन तक भी ये बात पहुंचाएंगे। और जो ये अटैचमेंट्स का, ये सिर्फ पाडर में नहीं है, पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जो है बहुत से जो रसूखदार लोग हैं जो पढ़ाना नहीं चाहते हैं, सिर्फ तनख्वाहें लेना चाहते हैं, वो लोग जो है अपने घरों के पास पोस्टिंग करवा लेते हैं या आते ही नहीं हैं। तो उस चीज़ पे जो है लगाम ज़रूर रखी जाएगी। बायोमेट्रिक होने के बावजूद भी ये धंधे जो है यहाँ पे चल रहे हैं, तो इस चीज़ को जो है बंद किया जाएगा। मैंने जो एसडीएम है पाडर के, उनसे भी कहा कि वो भी थोड़ा अपने अपनी डिपार्टमेंट के थ्रू जो है ये चीज़ें चेक करवाए कि अगर अटैचमेंट वर्बली बेसिस पे हुई हैं या रिटन में भी हुई है तो क्यों हुई है, रीज़न क्या है इनके पीछे, और उनको कैंसिल कराया जाए। जो टीचर जहाँ गया वो वहाँ जाके पढ़ाए। मैम, लास्ट क्वेश्चन आपसे, रैशनलाइजेशन जो शिक्षा विभाग कर रहा है पिछले कई वर्षों से कर रहा है, कहीं जहाँ बच्चे कम है वहाँ टीचर्स ज़्यादा है, जहाँ बच्चे ज़्यादा है वहाँ टीचर्स कम है। आपकी सरकार जो है इस बार जो है इसको किस तरह से लेते हैं और आप पर्सनली इसमें किस तरह से इंटर देखिए, करते हैं? रैशनलाइज जो है ये भी एक एजुकेशन सिस्टम ने अपने हिसाब से ही बनाया। 25 पे 1 टीचर जो है उन्होंने एक रेशो बनाया था। बट हमने जो देखा, अगर हम किश्तवाड़ सिटी की बात करें, कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे अगर 10 बच्चे हैं तो टीचरें जो है 5 हैं। कहीं पे हमने देखा जहाँ 50 बच्चे तो टीचरें 2 ही हैं। क्यों? क्योंकि वो दूर दराज का स्कूल है, कोई जाना नहीं चाहता। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है धांधली है इस चीज़ में भी। तो इसको भी हम ज़रूर जो है आने वाले समय में रोकेंगे। देखिए, अभी सरकार को हुए अभी महीना भी नहीं हुआ, तो मुझे लगता है जैसे जैसे जो है वो लोग भी अपना काम जो है स्टार्ट कर ही रहे हैं, तो हम लोग भी उस चीज़ पे जो है उनसे बात करेंगे और जितना स्ट्रीमलाइन हो सके हमसे उतना स्ट्रीमलाइन हम करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। लास्टली क्या संदेश रहेगा जनता से? देखिए, जनता के लिए यही संदेश है कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ
साथ जो है मिलजुल के हमें काम करना है। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं ये कहूँगी कि जनता के 10 से 4 अब जनता के नौकर हैं। आपको पब्लिक सर्वेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि गवर्नमेंट आपको सैलरी प्रोवाइड करती है इस चीज़ें। 10 से 4 तक आपको पब्लिक की बात सुननी, चाहे वो कोई भी किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी पार्टी से। 4 बजे के बाद आप लोग क्या करते हैं वो उसका तो कंसर्न ना मुझसे है ना जनता से, आप क्या करते हैं क्या नहीं। बट 10 से 4 जब तक आप अपनी कुर्सी पे हैं तो एक पॉजिटिव लेके जो है लोगों के काम करें, क्योंकि हमारे जो लोग हैं खासकर मैं पार्टर के बाद बहुत गरीब जनता है यहाँ पे, इतने कोई मल्टी करोड़ या मल्टी बिलियनर्स लोग यहाँ नहीं रहते हैं। तो थोड़ा सा ये है कि लोगों के साथ मिलजुल के तालमेल के साथ काम किया, अगर कोई ग्रीवेंस आती भी है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया जाए, क्योंकि जब फिर हमारे तक ये बातें पहुंचती हैं तो थोड़ा सा जो है हम लोग रैश हो जाते हैं कि पब्लिक का काम क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही सॉर्ट आउट कर ले मसले तो मुझे लगता है पूजा ठाकुर किसी को कभी याद भी ना आएगी। तो इसीलिए ही मैं चाहती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपने ही से जो है मसले हल करने की जो है कोशिश करे। जी धन्यवाद। थैंक यू।